तो सैमसंग इस बार फिर से आ गया है अपना पुराना माल आपको बेचने के लिए नए लेबल के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सैमसंग S26 सीरीज के बारे में, जो रिसेंटली लॉन्च हो गया इंडिया में। और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता भी है इसके अंदर, या बस आपको पुरानी चीज जो है नए लेबल के साथ बेची जा रही है। कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और अगर आप लोग ऑलरेडी सैमसंग S24, S25 यूज कर रहे हो, तो क्या सच में सैमसंग S26 एक रियल अपग्रेड है, या फिर सैमसंग सिर्फ आपके वॉलेट में अपग्रेड लाना चाहता है, यानी पैसों में। आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों सैमसंग S26 सीरीज के जो है रियल अपग्रेड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। किनको ये फोन बाय करना चाहिए, किसको ये फोन अवॉइड करना चाहिए, क्या रियल में कुछ अपग्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं, या सारी सब कुछ चीजें सेम ही है। तो मेक श्योर अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ, और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग S26 सीरीज के जो है लुक्स एंड डिजाइन की तरफ देखोगे ना, तो सेम पिछले साल के S25 सीरीज के जैसे ही आपको जो है फ्रंट लुक देखने के लिए मिलता है। बैक लुक भी सेम है, कैमरा लेआउट भी सेम है S26 और S26 प्लस में। बस S26 अल्ट्रा की जो है कैमरा रिंग जो थी पहले, उसको अब रिमूव कर दिया है। उसको जो है एक पिल शेप, कैप्सूल शेप दे दिया है, जैसे इनके फोल्ड सीरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और वो बहुत स्लाइटली नोटिसेबल है। अगर आप लोग S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा को साइड बाय साइड रखते हो तभी नोटिस किया जा सकता है, अदरवाइज दोनों सेम ही दिखते हैं। और साइज एंड वेट भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही पिछले साल की तरह। और इनफैक्ट अपग्रेड तो छोड़ो, यहाँ पे एक डाउनग्रेड हो गया S25 सीरीज तक, जो आपको जो है टाइटेनियम बिल्ड देखने को मिलता था, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप एंड प्रीमियम लगता था। अब वो जो है भाई सो कॉल्ड आर्मर एल्यूमिनियम में जो है कन्वर्ट हो गया है। अब जो है आर्मर एल्यूमिनियम की आपको बिल्ड देखने को मिलेगी, जो टाइटेनियम से चीपर भी है और फ्लैगशिप लेवल भी नहीं लगता। हाथ में इन हैंड फील भी जो है आपको थोड़ी सी लाइट फील होने वाली है। तो यहाँ पे लुक्स एंड डिजाइन में जो है बिल्कुल S25 सीरीज को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस सेगमेंट के बारे में, तो जिसको बहुत ज़्यादा हाइप किया है। सैमसंग S26 सीरीज में जो है आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। लास्ट ईयर S25 से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस जो है 15 से 20% CPU GPU इंक्रीज हो गया है। एफिशिएंसी थोड़ी सी स्लाइटली इंप्रूव हो गई है। बट इसका मतलब क्या S25 स्लो था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। S25 ऑलरेडी ओवर पावर्ड था। तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंजेस आया है। और जो चिप है वो 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा AI वगैरह का काम स्मूथली हो जाएगा, हार्डकोर गेमिंग वगैरह और ज़्यादा स्मूथ होंगे, और थोड़े से हाई एंड काम जैसे 8K वीडियोस वगैरह, एडिटिंग वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथली हैंडल कर लेगा। ये अपग्रेड जो है सिर्फ बेंचमार्क लेवल पे है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए चीजें सेम ही है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में, वो है कैमरा, जिसके लिए लोग जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट यहाँ पे भी जो है अगेन डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल वाला पिछले साल वाला ही सेम जनरेशन का है। पेरिस्कोप जूम सेम हार्डवेयर है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा माइनर ट्वीक किया है। यहाँ पे जो है लाइटनिंग कंडीशन वगैरह थोड़ा सा बेटर कर दिया। लो लाइट में भी आपको ब्राइटनिंग वाली फोटो मिल जाएगी AI की मदद से। सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग और AI ट्यूनिंग में चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत स्लाइटली। तो सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। तो क्या ही अपग्रेड दिया है सैमसंग वालों ने S26 सीरीज में, उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। और उस अपग्रेड के लिए इतने ज्यादा पैसे आपको देना वर्थ इट है या नहीं, किसको अपग्रेड करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है S26 में जो है 300 mAh की बैटरी बढ़ गई है। जो पहले 4000 mAh थी, वो अब 4300 mAh की हो गई है। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह सब कुछ सेम ही है। S26 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी जो पिछले 2-3 साल से चल रही है, बट फाइनली यहाँ पे जो चार्जिंग वॉट की स्पीड बढ़ गई है। जो पहले 45 वॉट थी, वो अब 60 वॉट की हो गई, यानी आपके चार्जिंग में जो 15-20 मिनट और बचने वाले हैं। तकरीबन आधे घंटे में जो है आपका फोन 60-70% चार्ज हो जाएगा। और एक चीज जो S26 अल्ट्रा में आई है, जिसको सैमसंग वालों ने काफी ज्यादा हाईलाइट करके बताया अपने पूरे इवेंट के अंदर, वो है S26 अल्ट्रा का प्राइवेसी डिस्प्ले। बेसिकली सिंपल अंदाज में बात करूं तो अगर आप लोग कोई पब्लिक प्लेसेस में हो, कोई ट्रेन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई पब्लिक प्लेसेस में आप लोग जो है अपना फ़ोन बिल्कुल इस तरह सामने से ऐसे यूज़ करते हो, तो आपको जो है डिस्प्ले प्रॉपर दिखेगी, प्रॉपर लाइट वगैरह रहेगी, सब कुछ रहेगा। बट कोई साइड वाला अगर देखता है लेफ्ट या राइट में पब्लिक प्लेस में, कोई पीप करना चाहे, कोई झांकना चाहे आपके फ़ोन में, तो उसको आपकी डिस्प्ले डार्क दिखेगी, विजिबल नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो जो है हम प्राइवेसी गार्ड लगाकर भी जो है 300-400 रुपये में कोई भी फ़ोन के अंदर डिस्प्ले को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे एक्चुअल काम हुआ है। यानी कोई पर्टिकुलर बैंकिंग ऐप्स है, या कोई आपको ऊपर का नोटिफिकेशन बार है, या फिर UPI की पिन आप लोग डालते हो, तो वो पर्टिकुलर हिस्से पे आप लोग जो है इस प्राइवेसी डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। यानी फोन के कुछ कुछ पर्टिकुलर हिस्से में, जैसे UPI पिन वाले हिस्से में ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता है, वो वाले हिस्से में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो वाले हिस्से में वो पर्टिकुलर चीज़ें डार्क दिखेंगे। अगर आप लोग पब्लिक प्लेसेस में, आपको आपका डिस्प्ले एकदम ब्राइट एंड क्लियर दिखेगा, बट लेफ्ट साइड वालों को वो चीज़ें डार्क दिखेगी। तो वो एक अच्छा है प्राइवेसी लेवल पे। और हार्डवेयर लेवल पे काम हुआ है, तो अभी तक इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी फोन में जो है डिस्प्ले नहीं आया है। तो वो चीज़ पे यहाँ पे सैमसंग को एक ग्रीन थंब तो देना पड़ेगा। बट इसके लिए हम 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे सकते अगर हम S25 अल्ट्रा से कंपेयर करें, जो अभी जो है S26 अल्ट्रा के रिलीज होने के बाद जो है तकरीबन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे 1,05,000 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे S26 अल्ट्रा जो है 1,40,000 रुपये मिल रहा है। तो सिर्फ प्राइवेसी डिस्प्ले के लिए क्या आप 30-35-40 हज़ार एक्स्ट्रा डालोगे? कमेंट करके बताना।
तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में प्राइसिंग को लेकर, जहां पे S25 पिछले साल लॉन्च हुआ था तकरीबन 81,000 पे, S26 लॉन्च हो गया भाई 88,000 पे, यानी 7,000 रुपये का मेजर डिफरेंस। दूसरा फोन जो है S25 प्लस जो है पिछले साल तकरीबन 99,000 या 1 लाख रुपये पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। वो अब जो है S26 प्लस डायरेक्टली 20,000 रुपये बढ़ा दिया है, यानी 1,20,000। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें S25 अल्ट्रा जो तकरीबन 1,25,000 1,30,000 पे लॉन्च हुआ था, वो भी जो है 10 से 15,000 रुपये बढ़ा दिया है, 1,40,000 रुपये इसका प्राइस रख दिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये ओवर प्राइस तो है, और अगर हम रियल यूसेज में देखें तो अपग्रेड्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो यहाँ पे सैमसंग S26 सीरीज जो है ना, इवोल्यूशनरी अपग्रेड है, ना कि रिवॉल्यूशनरी अपग्रेड। सिर्फ जो है रिफाइनमेंट किया गया है, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग सैमसंग का कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और क्या आप लोग S26 सीरीज बाय करने का सोच रहे हो। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। सो बस मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।